नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने उन लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि आप हमारी थोड़ी सी आर्थिक मदद भी करें। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने, थोड़ा सा आर्थिक भुगतान करके हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। जैसा कि हमारे दर्शक जानते हैं और हम आप अच्छी तरीके से परिचित हैं कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन होना है। और राम मंदिर के उद्घाटन में अभी 3 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बाकी है। लेकिन जिस तरीके से भव्य तैयारियां की जा रही हैं, उनसे एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं राम मंदिर के बहाने 2024 के चुनाव को हिंदुत्व के रंग में रंगने की कोशिश की जा रही है। और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम सब ये भी जानते अच्छी तरीके से कि दरअसल राम मंदिर का मुद्दा ही वो मुद्दा था जिसने भारतीय जनता पार्टी को 1984 में 2 सीट से उठाकर 2014 में 282 सीट तक पहुंचा दिया। यानी अपने बल पर गठबंधन बना, अपने बल पर सरकार बनी, बहुमत के बल, अपने बल पर सरकार बनी। तो ऐसे में राम मंदिर का मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है, यह हम सब अच्छी तरीके से वाकिफ है। लेकिन एक दूसरा प्रश्न भी उठता है, राम, हमारी हिंदू परंपरा में राम का क्या स्थान है? राम कौन है? राम और हिंदू परंपरा क्या एक दूसरे के पूरक है? क्या राम वही छवि है जो भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम के माध्यम से देश को बताने की कोशिश करती है? तुलसी के राम कौन है, यह जानना बहुत दिलचस्प होगा। कबीर के राम कौन है, यह जानना और भी दिलचस्प होगा। राम के कितने स्वरूप हैं, यह जानना भी दिलचस्प होगा। और राम हमारे जो तमाम भारतीय सभ्यता है, जो हिंदू सभ्यता जिसको कहते हैं, वो परंपरा में कितने अंदर तक बैठे हुए हमारे और आपके अंतर्मन में। और क्या वो हिंदू जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर नहीं है लेकिन राम को अपना आदर्श पुरुष मानता है, क्या वो भी इस आयोजन की भव्यता में विलीन हो जाएगा और वो बीजेपी के साथ मजबूती के साथ जुड़ेगा? कई ऐसे सवाल हैं जो आज यहां महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए हमने सोचा कि इस पूरे मसले पर पवन के वर्मा जी से बातचीत की जाए, जो न केवल राज्यसभा के पूर्व सांसद रहे, एम्बेसडर रहे, बल्कि देश के जाने माने बुद्धिजीवी हैं और जिन्होंने कई ऐसी किताबें लिखी हैं जिसको हम कह सकते हैं कि जहां हिंदू धर्म, हिंदू परंपरा, हिंदू मूल्यों की खोज होती है। मेरे हाथ में उनकी एक ऐसी किताब है, द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन। उन्होंने आदि शंकराचार्य पर भी किताब लिखी है और राम पर भी एक किताब लिखी, तुलसी के राम पर भी किताब लिखी है। तो उनसे बेहतर कौन हो सकता है इस राम के जो तमाम गुण है या राम हमारी परंपरा में कितने अंतर्निहित है, इसको समझने के लिए और इसका क्या असर भारतीय मानस पर पड़ता है वो जानने के लिए। पवन कर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। राम को आप कैसे देखते, अगर मैं सवाल आपसे पूछूं तो राम कौन है? देखिए, भारतीय दर्शन में उस ब्रह्म के कई सगुण स्वरूप हैं। सबसे सर्वोच्च स्तर पर हिंदू दर्शन ने ब्रह्म को माना, जो अदृष्ट है, अचिंत्य है, अखंड है, संपूर्ण है, सर्वव्यापी है, निर्विशेष चिन्मात्रम है और निर्गुण है। और वो ब्रह्म आप में भी है, हम में भी है, सब में है, एनिमेट इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स में भी है। वही ब्रह्म इस पूरे ब्रह्मांड में एक कॉस्मिक चेतना के रूप में ब्रह्म जो है वो है इस समय। हमारे जो पूर्व प्राचीन काल में पुरातन जो दार्शनिक थे, उन्होंने उसका एक ऐसी कल्पना की थी जो कि आज विज्ञान भी उस कॉन्शियसनेस का एक तरह से एंडोर्समेंट कर रहा है। अब श्री राम एक सगुण अवतार है और तुलसी के राम, राम
की गाथा ही नहीं बताते, वो बड़ा आध्यात्मिक एक ग्रंथ है, जिसमें तुलसी जो भक्ति काल के कवि हैं, चाहे चंडीदास हो, विद्यापति हो, सूरदास हो, गोविंद दास हो, चैतन्य महाप्रभु, वो उनके लिए कृष्ण थे, तो तुलसी के लिए श्री राम थे। और इस पूरे ग्रंथ में उनकी ये कोशिश है दिखाना कि श्री राम उसी ब्रह्म के सगुण अवतार है। जैसे वो कहते हैं, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाथ अनादि अनूपा। और एक जगह नहीं कहते, कई जगह कहते हैं, अगुण अरूप अलख अज जोई, भक्ति प्रेम बस सगुन हो जोई। या कहीं और कहते हैं, फूले कमल सोह सर कैसा, फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण बन जैसा। तो उनके लिए श्री राम एक पुल है, निर्गुण और सगुण, और उनकी वास्तविकता है वही ब्रह्म, जो कि चेतना है, जो सब में है। और उनके सगुण अवतार में वो श्री राम। अब श्री राम को सगुण अवतार में हमने मर्यादा पुरुषोत्तम देखा, और ये हिंदू दर्शन की व्यापकता है कि अगर मर्यादा पुरुषोत्तम है तो कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, और दोनों में दोनों ही विष्णु के अवतार हैं, और विष्णु खुद ब्रह्म है। तो इस तरह से अगर आप एक दफे हिंदू धर्म का दार्शनिक जो काल्पनिक रूप है वो देखें, तो श्री राम सबके राम है, वो किसी के एक राम नहीं है। और इसलिए तुलसी के श्री राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए हैं क्योंकि उनका आचरण मर्यादा पूर्ण है। आप अगर शुरू से देखिए तो जब उनको वनवास में भेजा जाता है, और वो भी एक गलत तरीके से, एक छल की वजह से, तो कैकेयी से उनका संवाद है, और कैकेयी उनसे कहती है कि नहीं, आपको 14 साल के लिए जाना है। और वो सोचती है कि श्री राम को आक्रोश होगा, तो श्री राम कहते हैं, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुराग। तो ये मर्यादा है। जब उनसे भरत पूछते हैं कि प्रभु सबसे बड़ा धर्म क्या है, वही श्री राम जो कि न्याय के लिए सीता जी के अपहरण के कारण रावण से युद्ध करने जा रहे, वो अपनी वास्तविक सोच धर्म की इस तरह से प्रकट करते हैं कि पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। यानी औरों के हित के लिए काम करना ही सबसे बड़ा धर्म है, और उनको किसी तरह की चोट पहुंचाना सबसे बड़ा अधर्म। तो ये है श्री राम, और वो कृपालु है। एक चीज समझना जरूरी है, जब उनकी पैदाइश होती है तो तुलसी के शब्दों में वो कुछ और भी लिख सकते, पर वो लिखते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दया। और जो सबके सब जानते हैं ये भजन, श्री रामचंद्र कृपालु भजम। तो ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम सबके राम है। और मैं समझता हूं कि आज अगर उनके जन्मभूमि पे न्यायिक प्रक्रिया से एक भव्य मंदिर बन रहा है तो उसमें कोई गलत बात नहीं। जो पहले कानून को अपने हाथ में लेकर के एक मस्जिद को ढाया गया वो अमर्यादित था, और बीजेपी के जो श्रेष्ठ नेता थे, अडवाणी जी हो या वाजपेयी जी हो, उन्होंने उसके लिए
हृदय से खेद प्रकट किया। पर आज एक न्यायिक प्रक्रिया से, न्यायपालिका के निर्णय से एक मंदिर बन रहा है, वो भव्य मंदिर बन रहा है। वो किसी पार्टी का मंदिर नहीं है, वो किसी एक समुदाय का मंदिर नहीं है, वो सबका मंदिर है। वो श्री राम की जो मर्यादा पुरुषोत्तम का किरदार है, उसको नमन करने के लिए। पवन जी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से राम की व्याख्या हमारे दर्शकों के सामने रखी है। लेकिन जिस राम की परिकल्पना आज जय श्री राम के माध्यम से की जा रही है, क्या वो वाकई में जो राम की मर्यादा है उससे जुड़ती है, उस जैसी है, या उससे अलग कुछ तस्वीर है? देखिए, जब आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम का राजनीतिकरण करें, मैं नहीं ये कहता कि सब आरएसएस में या सब बीजेपी में ये कर रहे हैं, पर अगर कोई भी उसका राजनीतिकरण लेगा, यानी शॉर्ट टर्म फायदे के लिए उसका इस्तेमाल, चाहे इलेक्शन आ रहे हों या कोई और कारण हो, तो एक तरह से उनका आचरण अमर्यादित हो जाएगा। अब एक समस्या हमारे पास है कि संघ परिवार में बहुत से लोग हैं जो असल मायने में चिंतक हैं राम के जो परंपरा है उस पर उनसे ज्यादा ऐसे लोग हैं, मैं खास तौर से संकेत कर रहा हूं, आज जो एक नया उभर के सबसे बढ़ता हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन आया है, बजरंग दल जैसे, और उसके उसके जैसे और कई हैं, जिनके लिए श्री राम एक नारा बनने में अपने आप में कोई गलती नहीं है, पर उसका दुरुपयोग करना, यानी कि मैं मिसाल देता हूं, आप किसी निर्दोष को पीट रहे हैं, उस पिटाई से बाद में हो सकता है उसकी हत्या भी हो, और ये करते हुए आप जय श्री राम कह रहे हैं और उस पर वीडियो भी बना रहे हैं। तो मैं समझता हूं इसको करने से, या ऐसे लोग को खुली छूट देने की जो ये कोशिश है, जो न मर्यादा पुरुषोत्तम राम की परिभाषा समझते हैं, या उन्हें अगर कमरे में बंद कर दिया जाए और कहा जाए कि 2 पन्ने आप हिंदू सनातन धर्म पे, हिंदू दर्शन पे और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के असल मूल्यों पे लिख दें, तो मेरा ख्याल उसी कमरे में वो कई साल बंद रहे। तो जब ऐसा होने लगता है, तब क्या होता है कि वो जो हमारे मस्तिष्क में, जहन में, जो हमारे दिल में श्री राम है, उनको हम एक ओछी राजनीति से जोड़ देते हैं, जिससे मैं समझता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को खुद स्वयं बड़ी तकलीफ होती। हम अपनी अपनी परंपरा में जब हम तुलसी को पढ़ते हैं और तुलसीदास जी को पढ़ते हैं, तो वहां एक विनयशील राम के दर्शन होते हैं। लेकिन आज जो तस्वीर हमारे सामने रखी गई है, वो तस्वीर एक क्रोधित राम की, आक्रोशित राम की। उनकी भाव भंगिमा उस भगवान राम से नहीं मिलती है जो हमारी अपनी परंपरा में दिखाई पड़ता है, जो तुलसी के रामचरितमानस में दिखाई पड़ता है। ये ये द्वैत, ये जो बदलाव है, क्या तुलसी के राम से मेल खाती है? मैं समझता हूं कि मेल नहीं खाती, क्योंकि श्री राम का स्वभाव सौम्य था। वो अकारण आक्रोशित नहीं होते, बल्कि अगर आप श्री कृष्ण से तुलना करें, जिनकी लीला अपरंपार है, और ये हिंदू दर्शन की मैं समझता हूं असीम व्यापकता है कि दोनों की कल्पना है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम और लीला पुरुषोत्तम राम। पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम सौम्य है, नटखट नहीं है। तो श्री राम को जो एक नया स्वरूप दिया गया है, उसके लिए जरूरी है कि आप एक श्री राम की दार्शनिक परंपरा और उनके
सगुण अस्तित्व पर समझे कि कोई खतरा मंडरा है, और वो खतरा हो भी सकता है क्योंकि किसी भी धर्म और मजहब में अतिवाद हो सकता है। कुछ ऐसे आतंकी, अतिवादी तबके हैं जिनसे हर धर्म को अपना बचाव करने की जरूरत है। पर अब ये मान लेना कि श्री राम पर एक तरह से कोई हमला हो रहा है और श्री राम की आड़ में हम उनका इस्तेमाल करके उनको एक ऐसा स्वरूप दे दें जो उनका है ही नहीं, और ऐसे करने से जिस कारण से उनको आज हम नमन करते हैं, जो उनकी मर्यादा की परिभाषा है, उसे ही खंडित कर दे, तो मैं समझता हूं ये गलत है। और ये ऐसा हो रहा है, और ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि श्री राम का राजनीति के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और श्री राम के जो जो वर्शिप या उनकी जो पूजा होती है, उसकी आड़ में कहीं पे निशाना और कहीं पे नजर है। बिल्कुल। हम लोग जब बचपन में थे, जब अपने गांव में रहते थे या छोटे शहरों में रहते थे, तो एक दूसरे को संबोधित करते में राम राम की कहते, राम राम भैया, या जय श्री राम, जय सिया राम कहते थे। ये जो जय सिया राम है, ये जो राम राम है, ये जय श्री राम से कैसे अलग है? देखिए, जय सिया राम भी अगर आप कहिए और आक्रोशित रूप से कहिए, तो उसका अस्तित्व बदलता नहीं। आप जय श्री राम कहिए, और जय श्री राम के कहने पे उनके जो सिद्धांत हैं उन पर खरे उतरिए। आप जय श्री राम कहिए, आप जय सिया राम कहिए, आप राम राम कहिए। पर आज मुझे कभी कभी लगता है कि किसी भी संदर्भ जहां वो प्रासंगिक हो या ना हो, एक तरह से जय श्री राम का नारा लगाना संविधान में, अब वो हमारे पार्लियामेंट में, कहीं और क्रिकेट के मैच में जय श्री राम, तो एक लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर जिसको कहते हैं, उस पर आप प्रभु राम को ला रहे हैं। और ये वो लोग नारा लगा जो सीता और राम का दार्शनिक स्तर पर क्या सही मतलब है वो भी नहीं समझते। वो तुलसी समझाते हैं कि राम आगे वो ब्रह्म, लक्ष्मण वो जो हमारी भौतिक, और सीता उनको जोड़ रही है माया के रूप में, माया की शक्ति। वो इतना सुंदर बयान है, तो वो समझते नहीं। जैसे श्री राम कहते हैं कि सीता के बारे में कहते हैं, सुंदरता कहूं सुंदर करे, सुंदरता कहूं सुंदर करी, छवि ग्रह दीप शिखा जन उबरे। कि जैसे एक घर में, एक गृह में, एक मकान में एक दीप की लड़ी जल जाए, उस तरह से वो सुंदरता को ही निखार दे। तो ये तो एक इस सर्वोच्च स्तर की कल्पना है श्री राम की और सीता की। तो आजकल मुझे लगता है लोग पढ़ते कम है। तुलसी को भी कम पढ़ा है, कबीर को भी कम पढ़ा है, वाल्मीकि को भी कम पढ़ा है, कंबन को भी कम पढ़ा है, पर बिना जरूरत के या बिना सोच के जय श्री राम कह करके अपना हिंदूवादी या हिंदुत्व जैसा आप कहना चाहें, उसको एक प्रकट करने की कोशिश करते हैं।
और कभी कभी मुझे खेद है ये कहते हुए, एक सांप्रदायिक संदर्भ में, यानी ये देश जो है वो एक कई मजहबों, कई धर्मों का देश है, और आज से नहीं, सदियों से। और इसमें अलग अलग विचार के लोग रहते हैं, अलग संस्कृतियां हैं। श्री राम उन सबको मानते हैं, अगर आप उनके असली रूप में उनको समझे, क्योंकि मैंने कहा कि वो तो ब्रह्म है, वो तो आप में है, वो सबको जोड़ते हैं। और अगर आप श्री राम का इस्तेमाल करें इस पावन भूमि में अलकाववाद पैदा करने के लिए, तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के विपरीत, उनकी सोच के विपरीत, जो उनकी दार्शनिक कल्पना उसके विपरीत जाना। पवन जी, क्या राम के बारे में बात करना सांप्रदायिक है? क्योंकि एक सोच ये भी कहीं ना कहीं है कि आधुनिक समाज है, संविधान से चलता है, जो हमारे यहाँ राज्य की व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक है, और वहां हमारे जो संविधान के जो निर्माता लोग थे, उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये बताने की कोशिश की कि धर्म और राजनीति का घालमेल नहीं होना चाहिए। तो अगर क्या कोई व्यक्ति, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, अगर राम के बारे में बात करता है तो क्या वो सांप्रदायिक हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं। मैं यही समझाना, कई लोगों को इस बात से मेरी चर्चा होती है, क्योंकि जिस तरह से हमने धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता या सेक्युलरिज्म की परिभाषा की भारत जैसे देश में, तो आप धर्म के खिलाफ हो ही नहीं सकते, क्योंकि लोगों में आस्था है, अपने अपने ईश्वर, अपने अपने भगवान, अपने अपने इष्ट देवता के प्रति आस्था है। तो कभी भी ये नहीं कहा गया कि जो आपका एक निजी आपकी जो निजी आस्था है उसको आप प्रकट नहीं कर सकते, बल्कि संविधान में तो आर्टिकल 19 में ये स्पष्ट लिखा है कि आपको पूरी स्वतंत्रता है अपने अपने धर्म और मजहब को फॉलो करने। तो आप बुद्ध हो या नानक हो या श्री राम हो या श्री कृष्ण हो या शिव हो या अल्लाह हो, आप उसको कहने से आदमी सांप्रदायिक नहीं बन जाता। पर जब धर्म का गलत उपयोग होता है, दो धर्मों के बीच अलगाव पैदा कर, वो गलत है। और मैं ये भी कबूलने को तैयार हूं कि शायद राजनीति में पहले इसके मिसाल हैं कि सरकार द्वारा जो अल्पसंख्यक हैं उनका तुष्टीकरण हुआ, वोट बैंक पॉलिटिक्स के, गलत था। मैं ये भी मानने को तैयार हूं कि कई कारण ऐसे हैं जिससे सनातन धर्म के जो अनुयायी थे उनमें कुछ थोड़ा सा एक गुस्सा तो नहीं कहूंगा, रिजेंटमेंट था कि उनकी तरफ एक फेयर प्ले नहीं हो रहा है। जैसे कि मिसाल देता हूं, आजादी के पहले भी जो खिलाफत मूवमेंट का गांधी जी ने समर्थन किया, तो कांग्रेस में कई लोग थे, डॉक्टर अंबेडकर वगैरह भी थे, जो कि कहते थे साहब इसकी जरूरत क्या है, टर्की में तो खिलाफत खत्म हो गई, हम उसका समर्थन किए जा रहे हैं। फिर 1947 के बाद जब सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उसका विमोचन करना था, तो पंडित नेहरू ने सार्वजनिक रूप से उसको समझा कि ये गलत है। कई हिंदुओं ने सोचा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मस्जिद भी जा सकते हैं, गिरजाघर भी जा सकते हैं, गुरुद्वारा भी जा सकते हैं, और अगर हिंदू उस सोमनाथ मंदिर में जहाँ 12 ज्योतिर्शिवलिंग में से एक है वहां जाए, तो उसमें नॉन सेक्युलर कौन सी बात है। फिर आपने
जो निजी लॉज हैं, पर्सनल लॉज हैं, उनमें परिवर्तन लाया। तो हिंदू धर्म के आपने पर्सनल लॉज बदले पर और किसी धर्म को छुआ नहीं। फिर आप शाहबानों पे आइए, एक सर्वोच्च न्यायालय का बहुत ही संतुलित जजमेंट आया था, जिसकी जरूरत थी, क्योंकि बदलाव तो हर धर्म में जरूरी है, पर उसको ऑर्डिनेंस से ओवरराइड कर दिया गया और वो बिल्कुल साफ नजर आता था, तुष्टिकरण के कारण किया गया। पर इन सब कारणों के होते हुए अब ये कोशिश है कि इस आक्रोश या इस रिजेंटमेंट या आ, इस परसेप्शन को कि हमारे साथ साथ कुछ जातियां हुई हैं एक हिंदू बहुमत राष्ट्र में, उसका इस्तेमाल हो रहा है। और एक जिसको कहते हैं हिंदू मेजोरिटेरियन एजेंडा की भी बात हो रही, और बात हो नहीं रही है, वो कार्यान्वित हो रहा है। और इससे मैं समझता हूँ ये हमारे देश के लिए सही भी नहीं है, आर्थिक विकास के लिए भी सही नहीं है, क्योंकि अगर एक इंस्टेबिलिटी, एंडेमिक इंस्टेबिलिटी बनी रहे या अंदरूनी कलेश हो किसी देश में, वो कब तक उससे बचा रहे। तो एक छवि है जिसको श्री राम जोड़ते हैं और जिसको ब्रह्म जोड़ते हैं, ये तो एक क्रांतिकारी सोच है। उसमें कहीं ना कहीं आज जिस तरह से उसको अनुवादित किया जा रहा है और राजनीति के साथ जोड़ा जा रहा है, उसमें हमें थोड़ा परहेज करना चाहिए। पवन जी, आपसे आखिरी सवाल, आपका वक्त भी बहुत कीमती है। आपने नेहरू जी का जिक्र किया और सोमनाथ मंदिर का जिक्र किया कि कैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उस वक्त के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को एक तरीके से कहा था कि आपको राष्ट्रपति होने के नाते, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आपको वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं धर्म और राजनीति का एक तरीके से घालमेल होता हुआ दिखाई पड़ता है। आज जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और जब राम मंदिर के इनॉग्रेशन में वो रहेंगे, वहां तो रहेंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो सीपीएम जैसी पार्टियां कहती हैं कि वहां भी धर्म और राजनीति का घालमेल हो रहा है। क्या प्रधानमंत्री जी को ऐसे आयोजन में होना चाहिए? और क्या वाकई में आज धर्म और राजनीति का घालमेल हो रहा है, या धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया जा रहा है, और क्या ये देश के लिए ठीक है? मैंने धर्म और राजनीति के परस्पर इस्तेमाल पर तो जो कहना था कह ही दिया। मैं समझता हूं प्रधानमंत्री अगर वहां होंगे तो इसमें कोई हर्ज नहीं। अगर वो प्रधानमंत्री के रूप में सब धर्मों की, सब मजहबों की का सम्मान करें, सर्वधर्म सम्मान संभाव, तो वो जो एक भावना है उससे करें, तो मैं समझता हूं कि उसमें कोई अनुचित बात नहीं। पर जो आज राजनीति चल रही है कि किसको बुलाया, किसको नहीं बुलाया, कौन जाएगा तो वो असल हिंदू है, कौन नहीं जाएगा तो वो नहीं है, आजकल लोग बहुत जल्दी एक बॉक्स में डाल देते हैं। अगर आप ऐसा न करें तो आप असली हिंदू नहीं है, जबकि हिंदू धर्म, सनातन धर्म एक जीवन शैली है। एक व्यक्ति के पास विकल्प है, वो पूजा करे, मंदिर जाए, अपने घर में आरती करे, न करे, नास्तिक हो, ये तो हिंदू धर्म का बुनियादी एक मैं समझता हूं सिद्धांत रहा है। एकम सत विप्रहा बहुधा वदंती। तो अब उस जमाने में ये बात उस युग में कह गए जबकि कोई इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। आज से 5-6 हजार साल पहले हमने जब कहा कि उदार चरितानम वसुधैव कुटुंबकम, तो उसमें धर्म की आलोचना नहीं थी, उसमें यह था कि
किसी भी मत के मानने वाले को हम अपने परिवार जैसा ही समझें। जब हमने कहा था खुला दिमाग रखें, हो सकता है हमारी सोच अलग हो पर कुछ और औरों से भी सीखने को हो। आनो भद्रा कृतवो इंतु वशता, अच्छे अगर थॉट्स अलग अलग जगह से आए, ये बहुत ही आशुतोषी क्रांतिकारी सोच थी उस कि जब और जगह जहां नए सेटलमेंट्स बन रहे थे और अभी मानव इतिहास लिखा ही जा रहा था, सब ऐसे वहां पर तो इनकी बिल्कुल विपरीत सोच थी और हम कह रहे थे नहीं, हमारी सोच संकीर्ण है, हम व्यापक हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि आज कई संस्कृतियां जो पुरातन धर्मों से जुड़ी थी खत्म हो गई है। हिंदू धर्म या सनातन धर्म आज भी जीवित है क्योंकि उसमें ये एक टॉलरेंस की, एक इंक्लूसिवनेस की एक बात थी। तो प्रधानमंत्री मंदिर जरूर जाए, वो हिंदू है, उनकी आस्था है और उनकी पार्टी ने और उन्होंने अग्रिम श्रेणी में होकर के बीजेपी ने मंदिर के निर्माण के लिए एक मुहिम छिड़ी थी, चाहे उसका समय कब से भी हुआ हो, पर एक मुहिम छिड़ी थी, वो जाए जरूर। उनके साथ करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी है। पर अगर प्रधानमंत्री किसी और मजहब से वो उतना ही सम्मान न दे तो मैं समझता हूं कि ये संवैधानिक रूप में गलत है और इसके मिसाल है हमारे साथ। और मैं इसकी आलोचना नहीं कर रहा, मैं अपना दुख प्रकट कर रहा हूं। अब 2 बार से पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है और अब ये हालत है कि एक भी जो भारत की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक समुदाय है मुसलमानों का, उनके न मंत्री है न एमपी है, जबकि वो एक बहुत बड़ी संख्या में इस देश में है और इस देश का हिस्सा है। कोई उनके पेट्रियोटिज्म और राष्ट्रवाद पर सवाल नहीं उठा सकता। अतिवादी तो हर धर्म में, वहां भी उनकी मैं निंदा करता हूं। जब हिंदू समाज में धर्म संसद कहता है कि मुसलमानों का कत्लेआम कर देना चाहिए, उसकी भी निंदा करता हूं। तो ये तो चीजें आलोचना के करने की इसकी बहुत जरूरत है, पर सबको मिला के चलना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को एक असल मायने में इस देश को जोड़ने में श्री राम से प्रेरणा लेकर उस सर्वव्यापी ब्रह्म से प्रेरणा लेकर, जो कि मजहब से ऊपर है, जो धर्म से ऊपर है, जो विश्व की मानवता को जोड़, उस रास्ते पे अगर हमारा देश चलेगा तो वाकई में विश्व गुरु बने। पवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी बेहतरीन तरीके से चीजों को समझाने के लिए और हमारे दर्शकों को बताने के लिए। थैंक यू सो मच सर।